दोस्तों, आज की कहानी है माजी। आप तो अपना ज्ञान अपने पास ही रहने दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। माँ किया सांप सारा दिन रसोई घर में घुसी रहती हो। रसोई घर में पकौड़ों के लिए प्याज काट रही अपनी माँ सरला जी को सुबह ने कहा, बेटा, बरसात का सुहाना मौसम में और मेरा पकौड़े खाने का मन हो रहा था। मुझे याद है तुम्हें भी ऐसे मौसम में चाय के साथ पकौड़े बहुत पसंद है। आज तुम्हारी छुट्टी भी अंत, मैंने सोचा आज नाश्ते में प्याज हरी मिर्ची के पकोड़े बना लेती हूँ। ये कहकर तो आपने दिल खुश कर दिया माँ, लेकिन अब क्यों बना रही हो? सविता को कहती। अब माँ को लाड लड़ाते हुए सुंभव ने आगे कहा, माँ, अब आपके काम करने के नहीं बैठकर हुक्म चलाने के दिन है। सुंभव की पत्नी सविता बुरा सा मुंह बनाकर बोली, देखो सुंभव, मैं डाइटिंग पर हूँ और ये रतला गला खाना मुझे बनाने को खतरा कभी मुझसे नहीं होगा। ये सब सविता, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें नहीं खाना है मत खाओ, लेकिन हमारे लिए तो बना ही सकती हो। गुस्से से उबलती हुई सविता ने कहा, माँ जी, आप भी हर वक्त अपने जमाने की बातें लेकर बैठ जाती है। देखो कितना तेल है, इतने में इतनी कैलोरी जलाने के लिए संभव को इतनी मेहनत करनी होगी। आपको कुछ पता भी और के पेट खराब होगा वो अलग। आपको कुछ खाना होता है तो आप अपने लिए बना लिया करें। बहू के दिल की बात से अनजान सरलाजी ने कहा, बहू, शायद तुम्हें नहीं पता इस मौसम में लोग पकोड़े क्यों खाते। पकोड़े खाने में स्वादिष्ट लगते, वो बात तो है ही, किंतु बरसात के मौसम में पकोड़े शरीर और स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होते। सविता मन ही मन बड़बड़ा रही थी, मेरा सारा प्लान बिगाड़ दिया और असली ज्ञान बगाड़ने। उसने कहा, माँ जी, आप तो अपना ज्ञान अपने पास ही रहने दो। सविता, बात निकालिए। तुमने तो माँ की बात सुन भी तो ले कि इस मौसम में पकोड़े खाने के फायदे क्या। सविता ने अंग्रेजी में अपने पति सोमबाब को कहा, बूढ़े जाहिल गवार लोगों की यही समस्या होती है, इनकी जुबान पर कंट्रोल नहीं रहता और अपनी बात मनवाने के लिए ये लोग उल्टे सीधे तर्क देने लगते हैं। सविता और सुंभव की शादी 3 माह पूरी हुई थी। पूरा परिवार इनके रिश्ते के विरोध में था, लेकिन सरला देवी ने किसी की परवाह न की थी, किसी की नहीं सुनी थी और सबको मनाते हुए सविता को धूमधाम के साथ अपनी बहू बनाकर अपने घर लाई थी। वे साथ ही तो अपने बेटे की शादी जबरदस्ती कहीं और भी करा सकती थी, क्यों कि सुबह कह चुका था कि माँ आप ना कहेगी तो मैं सविता से शादी नहीं करूंगा। लेकिन बेटे की खुशी पर उन्होंने अपनी इच्छा, अपने अरमान सब कुर्बान कर दिए, क्योंकि वे जानती थी कि इन दोनों की शादी ना करवा कर वे 3 जिंदगियां बर्बाद कर देगी। जब सुबह छोटा था तभी सरला जी के पति का देहावसान हो गया था। सरला जी ने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा और कामयाब इंसान बना दिया था। सरला जी के पहनावे से सरला जी एकदम गांव की कम पढ़ी लिखी महिला लगती थी, लेकिन वे इंग्लिश लिटरेचर से पोस्ट ग्रेजुएट थी। कम उम्र में पति के निधन के बाद और सुबह की शहर में नौकरी लगने के पहले तक गांव में सास ससुर के साथ रहने के कारण सरला जी का पहनाव गांव वालों जैसा था। वे अपने सिर पर सदा पल्लू रखती थी।
उनका पहनावा देखकर शायद सविता ने अंदाजा लगाया कि उसकी सासू माँ कम पढ़ी लिखी और उनको अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है। सविता की बात सुनकर सरला जी को बड़ा धक्का लगा। प्याज के साथ साथ बहू की सोच ने भी उन्हें रुला दिया। ये तो वे जानती थी कि बहू उनको पसंद नहीं करती है, पर इस तरह उन्हें जाहिल गवार को देगी ये उम्मीद नहीं थी। उन्हें सविता का व्यक्तित्व कहीं परतों में लिपटे हुए प्याज सा लगने लगा। सुबह की हालत भी कांटों तो खून जैसी हो गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सविता उसकी माँ के बारे में इतना खराब सोचती है। माँ की आंखों में आंसू उसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। उसने माँ से माफी मांगते हुए सविता से कहा, सिर्फ और सिर्फ मेरी खुशी के लिए अपनी इच्छा को मारकर मेरे दादा दादी सासा ताऊ सबके विरोध के बावजूद माँ तुम्हें अपनी बहू बनाकर इस घर में लाई है और मेरी उस माँ को तुम जाहिल और गवार कर रही हो। फिर उसने गुस्से से सविता को पूछा, तुम माँ को क्या समझती हो? तुम्हारे पास एमबीए की डिग्री है तो माँ के पास एमए इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री है। सविता ने सोचा नहीं था कि उसकी सासू माँ भी पढ़ी लिखी और वो जो बोल रही वे समझ जाएगी। सरला जी ने सुंभव को शुभ कराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, बहू कभी किसी को उसके कपड़े या उसकी शक्ल से सज नहीं करना चाहिए। तुमने ये कैसे सोच लिया कि पारंपरिक परिधान पहने हुए वाले और बात बात में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग न करने वाले सभी लोग जाहिल गवार होते और आधुनिक परिधान पहने हुए और बात बात में अंग्रेजी झाड़ने वाले सभी लोग जाहिल गवार नहीं होते। अब सविता के पास शर्मिंदा न होने और माफी मांगने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं था। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल मैं सोच रही थी आज सुबह की छुट्टी और मौसम भी रोमांटिक हो रहा है तो सुबह को कहते हैं कि सुबह सुबह लॉन्ग ड्राइव पर चलते और ब्रेकफास्ट बाहर ही करके आते। में सुबह को कुछ कहती इसके पहले अपने ब्रेकफास्ट में पकोड़े बनाने का बता दिया तो मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया। इसलिए मेरा मूड खराब हो गया और मुझे गुस्सा आ गया। सरला जी ने सविता को माफ कर देवे का, बहू अपनी सोच बड़ी रखो और किसी के बारे बगैर सोचे समझे कोई भी राय बनाने से बचो। ये आदत हमारे व्यक्ति विकास में अवरोध पैदा करती और तुम्हें बाहर जाना है तो बता देती। अभी कहाँ पकोड़े तैयार हो गए थे, तभी तो प्याज ही काट रही थी। मैं पकोड़े किसी और दिन बन जाते। तनावपूर्ण माहौल को हल्का करने के लिए सुबह ने अपनी माँ को कहा, हाँ माँ, हमारी बात अधूरी रह गई थी तो बताई। बरसात के मौसम में पकोड़े शरीर और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद कैसे होते मुझे भी नहीं पता है। मैं तो पकोड़े सिर्फ इसलिए खाता हूँ क्योंकि मुझे स्वादिष्ट लगते हैं। सरला जी भी चाहती थी कि माहौल सामान्य हो जाए। अंत ने अपना मूड ठीक करते हुए कहा, बेटा कहते कि बरसात के मौसम में पकोड़े खाना चाहिए, इससे कभी बीमार नहीं होते। मानसून शुरू होती प्रकृति में बहुत बदलाव आता है और उसी बदलाव का असर हमारे शरीर पर पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार बारिश के मौसम में हवा में नहीं होने से हमारे शरीर में वात का प्रकोप बढ़ता है। साथ ही बारिश के मौसम में बारिश में पैदा बैक्टीरिया सा तत्व के रोग भी ज्यादा होते हैं। तो इससे बचने के लिए गरम गरम पकोड़े खाए जाते हैं। पकोड़े तेल में बनते हैं और तेल वातनाशक होता है जिससे शरीर में पतित बढ़ता है और हम बीमार पड़ने से बचते हैं। सविता, तुम्हारे समझ में आया कि बारिश के मौसम में पकोड़े खाना क्यों नुकसानदायक नहीं बल्कि फायदेमंद होता है। सविता तो पहली शर्मिंदा थी। उसने सरला जी को सुबह के पास बैठा और खुद पकोड़े बनाने रसोई घर में चली गई। तीनों ने मिलकर गरम गरम पकोड़े चाय का आनंद लिया।